गोदी पूरी करें। निश्चित रूप से उनका जीवन अपने आप में प्रेरणास्पद है। तो उसके पश्चात दोनों दिन कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा और 2 तारीख की रात्रि तक चलेगा। आने में जल्दी ना कीजिए, चीज़ें देखने को बहुत कुछ होंगी, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन वहाँ पर लग रही, बुक स्टॉल्स बहुत सारे लग रहे हैं। और बुक स्टॉल्स में हमने एक छोटी व्यवस्था बनाई है, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। सुविधा इसलिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें करी हैं। आपने बुक्स खरीदी, लेकिन आपकी बस खड़ी है वहाँ पर, आप लेके कैसे जाएंगे वहाँ तक? भारी बुक्स हो गई हैं तो भैया वहीं जमा करा दो। चाहो तो फरीदाबाद के पोर्टर करा दो अपना, वहाँ पोर्टर की स्टॉल वहीं लगा हुआ होगा। बुक्स खरीदी वहीं पे पोर्टर करा दिया, आपको जरूरत नहीं, अपने आप घर पहुँच जाएंगी। नहीं तो जहाँ पार्किंग है ना, पार्किंग में भी उसका स्टॉल लगवा दिया। अगर आपने उन बुक्स को चाहते हैं कि पार्किंग वाले जगह पे आपको मिल जाए, जाते समय 11 बजे बुक्स खरीदी आपने, जाना शाम 6 बजे, उसको कहते भाई तो पार्किंग वाले में पहुँचा दियो। पार्किंग में जाकर के आप अपना पैकेट उठा के गाड़ी में रख के ले जाएंगे। मतलब कहने का कि हमने महसूस किया दूरियां बहुत होती हैं, लोग वेद का सेट खरीद लेते हैं, लेकिन गाड़ी में रखने जाने के लिए और इतनी दूरी की समस्या आती है, चक्कर में बिक्री नहीं हो पाती, लोग बचते हैं, शाम को याद नहीं रहती। एक छोटी से छोटी बातों को ले लेकर के कोशिश की है कि सम्मेलन में व्यवस्थाएं बेहतर बन सके। साप्ताहिक कार्यक्रम का बहुत भव्य आचार्य जी के, स्वामी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, सबने अपनी बात को कह दिया। मैं तो इनके जीवन को आर्य समाज के लिए बहुत बड़ा उपहार मानता हूँ। उपहार, इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता कि 82 वर्ष की आयु में जिस प्रकार से आपने अपने जीवन को पूरी तरह से तपा दिया, पूरी तरह से तपा दिया, इससे ज्यादा तप नहीं हो सकता। तप शब्द किसके लिए उपयोग करेंगे? जिसमें आपने पूरी तरह से होम कर दिया, उस तरह से होम करके हजारों नहीं लाखों नौजवानों को आपने आर्य समाज में दीक्षित किया। ओम प्रकाश जी बैठे, वो भी मैं बैठा हूँ, वो भी बृहस्पति बैठे, वो भी और ना जाने कितने सारे साथी हरिओम जी बैठे, वो भी। आपके नेतृत्व में आर्य विदल का एक अद्भुत व्यायाम प्रदर्शन होने वाला है, गजब होने वाला है। बहुत तैयारी कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से जा रहे हैं, उसको भी देखिए। और एक बहुत सुंदर यज्ञ का जो आयोजन है, उसमें जो लोग भाग लेना चाहें आप भी उसमें बैठिए। जब 12,000 लोगों का एक साथ यज्ञ होगा, बहुत अलग ही सीन होगा, वो अलग ही हमारा, मैं भी उसका भाग रहा हूँ किसी न किसी रूप में, आप भी उसके पार्टिसिपेट करिए। यज्ञ पूरे दिन चलेगा। जब जो जाएं आहुति जरूर डालें, एक ना एक बार तो आहुति यज्ञ के अंदर जरूर डालें। पूरे परिवार के साथ जाकर के बैठें, फोटोग्राफर वहां पर होगा, आपकी यज्ञ के साथ फोटो भी खींच जाएगी, आपके मोबाइल में तो फ्री में मिल जाएगी, और फिजिकल लेना चाहें तो 20-30-50 रुपए लेकर के अपनी फोटो भी साथ में आप लेकर आ सकते हैं। ये स्मृतियां ही हुआ करती हैं इस तरह के आयोजनों की, ये सब। और एक हॉल हमने बनाया है जिसमें जो केवल फोटोग्राफी पर्पज से, यानी कि जैसे एक हॉल है उसमें और कुछ भी नहीं है, उसमें 2 तरफ फोटोग्राफी के सेटअप लगे हुए हैं। आपने कभी आर्य केंद्र सभा फरीदाबाद के सारे लोगों का ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे, चलो भाई आज सारे यहाँ पे इस समय इकट्ठे हो जाओ, पूरा 3-4 स्टेप बने हुए पूरे अच्छे ढंग से, पीछे बोर्ड बढ़िया शानदार लगा हुआ है, एक फोटो स्मृति की खींच जाएगी, परिवार के साथ खिंचाना। चलो भाई आज हमारा प्रिय परिवार सारा इकट्ठा है, सारे प्रिय परिवार की फोटो ढूंढते रहते हैं जगह, कहाँ खींचे कहाँ खींचे कहाँ खींचे। वो सेट इसलिए बना दिया कि हर चीज, हर जगह की आपकी यशाला के साथ फोटो चाहिए वो भी वहां से मिल जाएगी, मेन स्टेज के साथ चाहिए वो भी वहां से मिल जाएगी। कुल मिलाकर के कोशिश की है कि एक बच्चों के लिए कोना किड्स जोन बनाया है। छोटे बच्चे अगर आपके साथ आ रहे हैं ना, बिल्कुल चिंता मत करना, वो है ना सारी व्यवस्था है, छोटे बच्चे को किड्स जोन में छोड़ दें और अपने आप आनंद लें, घूमें। जब बच्चे को वापस ले रहा हूँ जाकर के कार्ड देकर के अपने बच्चे को वापस दे रहे, बच्चा तब तक अंदर एक्टिविटी करेगा, खेलेगा कूदेगा, उसको भाषण से लेना देना नहीं, उसे किसी और चीज से, उसे तो वहाँ पे खिलौनों से खेलना है, वो इसलिए करेगा। और जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी उसी मातृत्व जोन भी बना दिया गया, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति वो अपने बच्चों को वहाँ पे फीड भी करा सकें, जो उनकी बेसिक जरूरत होती है उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। मैं इसलिए इन चीजों को रख रहा हूँ कि सम्मेलनों की व्यवस्थाएं लोग हमसे देख रहे हैं, लोग सीखते हैं कि ये तो आर्य समाज के कार्यक्रम बहुत अलग तरह के होता है। मूवी हॉल होगा, अलग अलग हॉल में अलग कार्यक्रम चल रहे होंगे। एक हॉल में आर्य समाज के इतिहास की 70 नाटिकाएं चलेंगी 4 दिन में, 70 घटनाएं आर्य समाज के इतिहास की जानी, आर्य समाज ने दुनिया को दिया क्या है, आर्य समाज का अपना इतिहास है क्या, ये सारी चीजें वहां पर आपको लाइव देखने को मिलेगी। गजब का सम्मेलन करने की कोशिश है। बाकी आपका आशीर्वाद परमात्मा की कृपा के ऊपर है कि कितना हम कर पाते हैं कितना नहीं, लेकिन आर्य समाज का अगले 150 साल का मजबूत आधार इस पर निर्भर है कि हमने अपने संगठन को किस कदर मजबूत रखा और उसका एक दर्शन और प्रदर्शन भी किया है। आजकल प्रदर्शन की भी बड़ी कीमत है, अगर कीमत ना होती तो बड़ी बड़ी रैलियां पार्टियों की ना हुआ करती, उनकी अपनी कीमत है। हमें भी दिखता है कि हम इतने मजबूत हैं, हमारे बच्चों को भी दिखता है। अरे आर्य समाज मरानी भाई, अरे मैं गया था वहाँ पे 40 देशों के लोग आए हुए थे। हमारे आचार्य ओम प्रकाश जी का योग का कार्यक्रम होगा सुबह 5 बजे, जो लोग सुबह सुबह पहुँच सके भाई, या रात को वहीं रहने का कार्यक्रम बनाइए। अगर सम्मेलन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो रोहिणी में होटल लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये विलक्षण अवसर मिलेगा नहीं, 3 घंटे आने के,
अगले दिन 3 घंटे जाने की। इससे बेहतर है आप ये समझिए इतना विलक्षण मेला जुड़ने जा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ रहकर वहाँ पे होटल लीजिए, 1500 रुपये में होटल मिल जाता है एक दिन के लिए, आराम से 3 दिन के लिए होटल ले लीजिए, वहीं आके रहिए, सवेरे 5 बजे 6 बजे 7 बजे मैदान में आइए, पूरा दिन रहिए, दिन में इच्छा हो वहीं चले गए सोने के लिए, जो परिवार ले सकें। अगर इस सम्मेलन का वास्तव में आप पूरा आनंद लेना चाहते हो तो फरीदाबाद में रह करके उतना आनंद नहीं आएगा, थोड़ा कम रह जाएगा। जब तक आप पहुँचोगे तब तक बहुत कुछ वहाँ हो चुका होगा, इसलिए। और जब आप चलोगे तो लोग कहेंगे चलो 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 बहन जी बस जा रही है, आपकी इच्छा होगी आज तो शानदार इतनी बड़ी नाटिका होने वाली यहाँ पे बड़े मंच पे, और वो देखने से छूट जाएगी। निवेदन है जो कर सकें, जो इच्छा रखें वो बता दें, होटल बुकिंग हो जाएगी। आजकल पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं, परिवार के साथ आइए वही रहिए, 2 दिन ना रहे, 3 दिन ना रहे, 2 दिन रहिए, 1 दिन नहीं। जैसे मैंने एक ऑप्शन आपको दे दी विचारने के लिए कि भैया यहाँ से आना जाना दूर है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में दोनों व्यवस्थाएं होती हैं, करनी है, हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन हर व्यवस्था में आज के समय में छोटा पैसा नहीं लगता, बड़ा भारी व्यय होता हर चीज़ पे। अब छोटी सी व्यवस्था लोग खड़े हो जाओ, लाखों से कम है नहीं, 20 30 40 50 लाख की छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनती हैं। टेंट की व्यवस्था भी बहन जी जरूरत है माता जी, बुजुर्गों के लिए क्या सर्विस है? डर लगता है, क्या सुविधा चाहते हैं थोड़ा सा बताएंगे तो उसको हैं? अच्छा, चलने की सुविधा है। हाँ बृहस्पति जी, इस बात को हमने नोट जरूर करना है, क्योंकि समस्या यह है कि वो संख्या इतनी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी है कि उसके लिए व्यवस्था सबके लिए कर पाना कि दिन में आराम करने एग्री, मैं मानता हूँ पूरे दिन संभव नहीं है बैठ पाना, ये बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है, दिल्ली के लोगों जो भी हैं उसके लिए सारी समस्या है ये बड़ी, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, हमने एक तो व्हील चेयर्स की व्यवस्था तो की है, लेकिन व्हील चेयर की व्यवस्था 100 व्हील चेयर्स की कर रखी है। अब 100 व्हील चेयर में आप कितना भी करें, इतने सारे लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। हमने एक बड़ा हॉल तैयार कर रखा है, पिछली बार भी थे, हर बार होता है वो, जिसमें दिन में कुछ बुजुर्ग जाके लेटना चाहें, थोड़ी देर बैठना चाहें तो वो बैठ जाते हैं, ऐसे हॉल हमने वहाँ पे तैयार किए थे, पिछली बार भी थे, उससे पिछली बार भी थे, लोगों को पता नहीं लग पाता, थोड़ा सा बात ये भी होती है। इस बार हम नक्शे को और ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रचारित कर देंगे, आप आपस में शेयर कर लेंगे तो आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। हमने वो बुजुर्गों के लिए ही कर रखा है, सोफे कुर्सियाँ रखे हुए, दलियाँ नीचे बिछी हुई, लेटना चाहो थोड़ी देर लेट लो, थोड़ी देर बैठना चाहो बैठ लो, और पेट भोजन भी इसलिए रखा है कि भोजन खड़े होकर नहीं खा सकते, 50 रुपये की थाली है, भाई 4 लोग हैं, चलो भाई 200 रुपये दे, थाली लेकर टेबल चेयर रखे हुए, टेबल चेयर पर बैठ के आराम से भोजन कर लें। जितना संभव हो सकता है उतनी तो करने की कोशिश हमने की ही है और करेंगे भी। कुछ और सुझाव आएंगे जो कुछ इम्प्लीमेंट किए जा सकते होंगे, ज़्यादा कहूँ और वहाँ मिले ना उसका कोई लाभ नहीं है। तो बुजुर्गों को दिक्कत तो है, मैं मानता हूँ भाई, जब बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते उनके साथ में, पर कोशिश हमारी ये रहेगी अगर आप टाइमली आएंगे तो शायद समस्याएं कुछ कम होंगी। अगर समय पे आ जाए, समय पर आप शाम को निकल जाए ठीक है, रात को नहीं सकते, हमारा कार्यक्रम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता है, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग कर सके वहाँ। फिर भी आपने जो माता जी बात कही है, मैं इसको माइंड में रख करके देखता हूँ क्या संभावना इसकी हो सकती है, जो कुछ संभव होगा उसका जरूर करेंगे। तो अब मेरा आपसे एक ही अनुरोध है बंधु, हमारे गजराज जी ने एक बोला था कि भाई मैं तो अपना दान साथ ही लाया हूँ, जो भी मैंने देना, जो भी मैंने मन में सोचा, तो मैं बंधु एक निवेदन कर दूँ कि हरियाणा से पूरे से बड़े सहयोग की अपेक्षा है, और इस सम्मेलन में किसी कीमत पर भी 20 से कम का खर्च होने वाला नहीं। उसका कारण समझिएगा, आज अगर 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था पर खर्च होता है तो चेक जाता है 1 करोड़ 18 लाख रुपए, 18% टैक्स है, और अगर 10 करोड़ रुपए खर्च होता है तो 12 करोड़ हो गया। सीधी सी बात है, हम उसको बचा नहीं सकते, कोई तरीका नहीं है सरकार की तरीके से कि हम उसको बचा लें। इतना बड़ा सम्मेलन होता है जब हर व्यवस्थाएं चेक से ही बनानी पड़ती है, और हर चेक के साथ में ये टैक्स अमाउंट अनिवार्य है, आप इसको रोक नहीं सकते, जो भी संस्थाएं चलाते हैं सबको अनुमान है। अगर 16 करोड़ भी खर्च हुआ तो वो 20 हो गया लगभग। इस 20 करोड़ के बजट के लिए आप सबका भरपूर सहयोग चाहिए, छोटा सहयोग से हम बड़ी व्यवस्थाएं नहीं बना सकते, कितना भी चाहें नहीं बनेगी, खिंच जाएगा हाथ, ये भी छोड़ दे, ये भी काट दे, ये कम कर दे, उसको छोड़ दे, ये मत बना, ये कर, ये ही होता चला जाएगा। इसलिए आज संबंधता है, मैं नहीं कहता, इसमें 3 तरीके हैं। पहला हिस्सा मैंने अपने आप देना, जो भी सदस्य हैं कुछ ना कुछ दें, मेरी 10,000 मेरी 20,000 जो है लिखदवार समाज मंदिर में ऐसा समाज,
एक हिस्सा जो हम समाज से अपनी राशि से देखते हैं, चलो इतना हमने समाज की ओर से डाल दिया, और तीसरा हिस्सा कूपन से। उन कूपनों से हम नए लोगों तक कुछ ले भी लें, कुछ सहयोग भी ले लें। 500 रुपये के 2000 रुपये के कूपन से जो सभा ने प्रकाशित की है, समाज को ही जारी करेंगे, समाज से वापिस लेंगे। हम व्यक्तिगत किसी को न जारी करते हैं सभा के माध्यम से, ना कुछ। आप उन कूपन के माध्यम से भी छोटी छोटी राशि कुछ अपने मित्रों से ली जा सकती है। इतना बड़ा आयोजन और आप भी आइए, उसमें निमंत्रण भी है छोटा सा। इन 3 हिस्सों में मिलाकर के बड़ी राशि का सहयोग फरीदाबाद की सभी आर्य समाजों से मिलकर के होगा, तो ही इस सम्मेलन में मजबूती आएगी। बात बड़ी साफ है भाई, जो आयोजक होते हैं ना, एक अनुमान से चलते हैं, इतना आएगा तो इतना करो भाई। और आज अगर मुझे अनुमान है तो ही मैं व्यवस्था वाले को ओके करता हूँ, लॉक करता हूँ। मुझे अनुमान है कि नहीं आ पाएगा, आज ही हिम्मत नहीं पड़ती किसी को ओके करने की। इसलिए हमारे प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, उनसे तो मेरा व्यक्तिगत भी आग्रह है और उनकी जिम्मेदारी भी, और वो करेंगे। लेकिन हम सब ये देखें कि हमारे समाज ने बड़ा अमाउंट करना है। तो मैंने इनसे ये कहा था भाई, हरियाणा से कम 2 करोड़ रुपए का सहयोग होना चाहिए, उसके बिना ये बात बनेगी। और प्रांतों से बड़ी उम्मीद ना रखें, ना होती है ना रख सकता हूँ। मैं महाराष्ट्र से क्या उम्मीद रखूँगा, आसाम से क्या उम्मीद रखूँगा, झारखंड से, बिहार से क्या उम्मीद रखूँगा। उनके लोगों के आने जाने में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये व्यक्ति के खुद के खर्च हो जाते हैं। वो आ रहे हैं, यही हमारे लिए शोभा है। कार्यक्रम का आयोजन तो दिल्ली हरियाणा को ही मिलकर करना पड़ेगा। तो ये रकम ऐसी है जो करनी ही है। अब उस रकम में फरीदाबाद का कितना शेयर हो, और इसमें भी आपका हरियाणा की मैं बात करता हूँ तो उसमें भी गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक मोटे तौर पे मिलाते हैं। इन चारों से कुछ विशेष हो पाता है, उनमें भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद और गुड़गांव। इसलिए अगर हम कलेक्टिव अमाउंट करते हैं तो बड़ा अमाउंट बन जाता है, ऐसा नहीं। तो कम से कम फरीदाबाद के हमारे माननीय मित्र साहब भी बैठे हैं, हमारे सेठी साहब भी बैठे हैं, हमारे और अधिकारी भी बैठे हैं, जितने भी हमारे आर्य केंद्र सभा दोनों हैं, इसके अधिकारी जो हैं, मेरा उन दोनों से आग्रह है कि दोनों ही मिलकर के इसको करें। हमारे बच्चे वहाँ जाएं, उनको लगे कि नहीं, आर्य समाज एक बहुत बेहतरीन शानदार व्यवस्था कर सकने वाली संस्था है। और भाई व्यवस्था तो केवल पैसे से, किसी चीज़ से नहीं। तो मेरा अनुरोध ये है हमारे फरीदाबाद के सभी आर्य समाजों से कि कम से कम 50 लाख रुपए की राशि हम मिलकर के इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको आज के बाद लगना पड़ेगा। तो 2 ही तरीके, 2 ही बातें, पहला अपने परिवार के साथ जो संपर्क बनाना, उसको लाने का निवेदन करना, और दूसरा उसी राशि से जो आप इकट्ठा करेंगे, उसी राशि में से आप ये समझिए कि जो आपके आने जाने की व्यवस्था आपने बसों की बनानी है, एक राशि समझ लीजिए। हमने दिल्ली में क्या किया, हमने दिल्ली में किया कि X अमाउंट की राशि सारे समाज ने इस सम्मेलन पर खर्च करनी है। उस सम्मेलन की राशि से उन्होंने जो बसें करनी है वो भी, और जो उन्होंने अपने यहाँ पे ठहराने के लोगों की व्यवस्था करने में खर्चा करना, गद्दे शादे ये सब चीज़ें बनानी, वो भी उसमें से 10% उसके लिए उपयोग कर लें। बाकी की रकम आप सभा से रसीद कटवा लें। कहने का अर्थ है कि हमने मिला जुला करके इस काम को पूरा करना है। यही मेरा आपसे आग्रह है। हम व्यक्तिगत भी 1-1 लाख रुपये दे सकने वाली क्षमताओं के परिवार यहाँ बैठे हैं। 1-1 लाख रुपये, 51-51 हज़ार रुपये भी हम व्यक्तिगत दे सकते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन